बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो रूसा इन द किचन में आज आपके साथ जो मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है मटर यखनी पुलाव की रेसिपी। बहुत ही डिलीशियस एंड टेस्टी से ये बनते हैं। मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं तो सोचा चलो आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर कर दूँ ताकि आप भी इसे घर में बनाएँ और आपके घर वाले भी इसे शौक से खाएँ, क्योंकि मटर पुलाव तो हर घर में ही बनता है और अभी सीज़न है मटर का तो सब ज़्यादा शौक से खाते हैं। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल कर दें तो और ही मज़ा आ जाएगा। तो आपने इस रेसिपी को पूरा देखना है एंड तक, बिना स्किप किए। कोई भी चीज़ आपने मिस नहीं करनी है ताकि आप भी ऐसे ही मज़ेदार सा मटर पुलाव घर में बना सकें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो चले हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यखनी की तैयारी करते हैं। एक पतीले में मैंने पानी ले लिया है, तकरीबन 2 लीटर मैंने पानी लिया है और इसके अंदर 2 खाने के चम्मच साबुत धनिया, 1 खाने का चम्मच सौंफ लिए, कुछ खड़े मसाले ले लिए हैं, 3 छोटी इलायची ले ली है और मैंने 15 से 20 काली मिर्चें, 6 से 7 लौंगे, 3 दालचीनी स्टिक और 1 बड़ी इलायची ले लिए, ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। साथ ही इसके अंदर बे लीफ ले लिए हैं 3 अदद, ये डाल दिए हैं। और इसके अंदर अब हम डालेंगे नमक। यखनी में नमक लाजमी डालें और इसको अब पकने के लिए रख देंगे ताकि अच्छी तरीके से इनका रस जो है पानी में आ जाए। अब हमने कढ़ाई ली है और कढ़ाई के अंदर 1 प्याला भर के कुकिंग ऑयल डालेंगे और ऑयल गर्म हो जाए तो इसके अंदर हमने 2 लार्ज साइज़ की प्याज बिल्कुल बारीक स्लाइस कट कर ली थी, उसको हमने फ्राई करना है। प्याज को हमने बिल्कुल गोल्डन ब्राउन करना है। ये देख सकते हैं आप, प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है। तो अब सारी प्याज को हम इसमें से निकाल लेंगे। ये सारी प्याज अच्छे से कलर आ गया है इसमें और इसको हमने निकाल लेना है। और एहतियात करें कि प्याज को बहुत ज़्यादा डार्क ना करें, बहुत ज़्यादा डार्क हो जाती है तो फिर वो जली जली सी स्मेल आती है उसमें से। तो ये देखें कितनी खूबसूरत सी ये फ्राई हुई हैं। अब इसी ऑयल में हमने आधा खाने का चम्मच ज़ीरा डाल दिया है और ज़ीरा हल्का सा क्रैकर करने के बाद अब हमने इसके अंदर डालने हैं हरी मिर्चों का पेस्ट। 7 से 8 हरी मिर्चें ली थी, उनका पेस्ट बना लिया था, वो डाल दिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है, 1.5 खाने का चम्मच वो डाल दिया है हमने और इसको अच्छी तरीके से हमने फ्राई करना है। मिर्चें और अदरक लहसुन को अच्छी तरीके से फ्राई करें। फिर उसके बाद हमने इसके अंदर शामिल करने हैं आलू। ये ले लिए हैं हमने 2 लार्ज साइज़ के आलू लिए थे, उन्हें छोटा छोटा कट किया है, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं कट करूँगी मैं ताकि अच्छे से जल्दी से गल जाएँ ये। और फ्राई करेंगे इन्हीं मसालों के साथ इनको। और जब इस तरीके से फ्राई करते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं आलू, अच्छी सी खुशबू आ जाती है। मटर ले लिए थे आधा किलो, उनको भी इसके अंदर शामिल करेंगे और थोड़ी देर के लिए इनको भी इसके साथ हमने फ्राई करना है। जब इस तरीके से मटर को फ्राई करते हैं ना तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। इसका अपना जो कच्चापन होता है वो दूर हो जाता है, फ्राई करने के बाद ज़बरदस्त लगते हैं। यखनी हमारी तैयार हो चुकी थी तो अब हमने यखनी को छान लेना है सारे। उसके अंदर जो खड़े मसाले उनको हम अलग कर देंगे। ये आप देख सकते हैं, किसी भी स्टैंडर्ड की मदद से आप इसको देखें अलग कर लें, इजीली ये हो गया है। यखनी को अब हम और साइड कर देंगे और ये देखिए हमारे जो मटर और आलू ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो अब हमने इसके अंदर डालना है नमक डाल देंगे ताकि, और नमक का एहतियात भी करें क्योंकि नमक हमने यखनी में भी डाला है तो आप देखकर डालें इसके अंदर। अब हमने इसके अंदर आधी प्याली दही ले ली है, दही डाल देंगे इसके अंदर और दही डालने के बाद अच्छे से चमचा चलाएंगे। चूल्हे की फ्लेम जो है हमने लो कर दी है, बिल्कुल दही ना फटे और उसको अच्छी तरीके से हमने चमचा चलाना है ताकि जो दही है अच्छी तरीके से पक जाए। इसके अंदर देखिए दही ने अपना पानी छोड़ दिया है और वो फटा भी नहीं है। और इसके साथ ही हमने 2 टमाटर लिए, उसको मैंने गोल गोल स्लाइस में कट कर लिया था, थोड़े मोटा कट किया है, बिल्कुल बारीक कट नहीं करेंगे ताकि ये ऐसे ही रहें, अच्छे लगते हैं। और अब इसके अंदर हम यखनी डाल देंगे। तो ये देख सकते हैं आप, टमाटर हमारे तरफ मोटे कटे हुए हैं ताकि ये ना घुले इसके अंदर। जब ये इस तरीके से साबुत आते हैं तो अच्छे लगते हैं। यखनी के साथ हम इसको पकने देंगे ताकि हमारे मटर और जो आलू हैं ये थोड़ा गल जाएं। 5 मिनट के लिए हमने इसको कवर करके पकाया है। अब हम इसके अंदर चावल डालेंगे। आधा किलो चावल लिए हैं, इसको मैंने आधा घंटा पहले अच्छे से वॉश करके भिगो के रख दिया था। अब चावल इसके अंदर डाल दिए हैं और इसी यखनी के अंदर हमारे ये जो चावल हैं तैयार हो जाएंगे। कुछ पुदीने की पत्तियां इसके अंदर शामिल कर देंगे, अच्छी सी खुशबू आती है इससे, बहुत ज़बरदस्त लगते हैं पुदीना इसके अंदर। तो ये डालने के बाद अब हमने इसको पकाना है। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करेंगे कि वरना पानी जल्दी से ड्राई हो जाएगा और चावल कच्चे रह जाएंगे। तो हमने इसको मीडियम ही फ्लेम पे इसको कुक करना है।
तो ये देख सकते हैं आप, इसका पानी तकरीबन ड्राई हो चुका है। अब हमने ये जो ब्राउन की हुई प्याज जो साइड में कर रखी थी उसको हमने इसके ऊपर से स्प्रिंकल कर देना है। और आप इसका कलर देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है ना। ये हमारा मटर पुलाव बिल्कुल रेडी है दम के लिए। अब इसको हम करेंगे कवर करके दम पे रखेंगे कम से कम 10 से 12 मिनट के लिए, ताकि इसका पानी अच्छे से सारा ड्राई हो जाए। तो चावल हमारा दम हो चुके हैं, इसका ये देखें सारा पानी ड्राई हो गया है और ज़बरदस्त सी हमारी रेसिपी रेडी है। कैसे लगा आपको हमारे यखनी मटर पुलाव की रेसिपी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ इस रेसिपी को शेयर करें और घर में ट्राई ज़रूर करें। और ट्राई करने के बाद भी मुझे बताएं कि कैसी लगी आपको ये, और घर वालों ने आपकी तारीफ़ की या नहीं की, ये भी आप मुझे बताएं। क्योंकि मेरे घर वाले तो इस पुलाव को बहुत शौक़ से खाते हैं और मुझे भी अच्छे लगते हैं ये। आप हरी चटनी के साथ इसको सर्व कर सकते हैं, सैलड के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल का विजिट करें, आपको मेरे चैनल पे बहुत सी रेसिपीज़ मिलेंगी। विंटर के हवाले से आपको बहुत सी रेसिपीज़ मिल जाएंगी। ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें और मुझे अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।